दोस्तों, आज हम एलियंस के अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एलियंस, जिन्हें हम आसान भाषा में दूसरे ग्रह से आए हुए लोग कह सकते हैं। एलियंस के बारे में जानने की कोशिश बहुत सी संस्थाएं बहुत समय से करती आ रही हैं। ये विषय हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है। बहुत से लोगों ने एलियंस और यूएफओज को देखने का दावा भी किया है। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या उड़न तस्तरी, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। यूएफओ को देखे जाने का दावा सबसे पहले 1440 ईस्वी पूर्व में किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड को भी लोग बहुत बार उड़न तस्तरी समझ बैठते हैं। तो क्या उड़न तस्तरी और एलियंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती? इस विषय पर बहुत सी फिल्में भी बनती हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई एक फिल्म में एलियंस का धरती पर आक्रमण दिखाया गया है। एलियंस की उपस्थिति के पीछे ये तर्क दिया गया है कि जिस तरह से हजारों सूरज, चांद और आकाशगंगाएं हो सकती हैं, उसी तरह से कुछ और ग्रह भी हो सकते हैं जिन पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव हो सकता है उस ग्रह पर रहने वाली सभ्यता हमसे कहीं आगे हो सकता है कि उस ग्रह के लोग पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करना चाहते हों। इससे पहले भी इस विषय पर बहुत सी फिल्में बनती रही हैं। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरे ग्रह की दुनिया की बातों में कुछ सच्चाई है। फिल्मों में जो दिखाया गया है वो काल्पनिक हो सकता है और उनमें ये दावा भी नहीं किया गया कि सच में एलियंस होते हैं। और हम भी इस विषय पर थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी फैक्ट्स के लिए जहाँ से रेफरेंस लिया गया है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, एलियंस के बारे में जानने के लिए हमारे मन में हमेशा ही उत्सुकता रहती है और सभी देशों के वैज्ञानिक भी लगातार इस विषय में जानने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं किसी दिन धरती को दूसरे ग्रह के लोगों से बचाना पड़े। 30 अगस्त 2016 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बाहरी दुनिया के लोगों ने धरती वालों के साथ संपर्क करने की कोशिश की है और रूस की किसी एजेंसी ने उन सिग्नल्स को पकड़ा है। रूसी एजेंसी के अनुसार ये सिग्नल पृथ्वी से 95 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह के पास से आया है। उनके अनुसार ये सिग्नल एक ऐसी सभ्यता से आया हो सकता है जो हमसे सैकड़ों साल आगे हो। हालांकि वैज्ञानिक इस बारे में पूरी तरह विश्वस्त नहीं हैं, फिर भी ये एक उम्मीद हो सकती है इस विषय पर और रिसर्च करने के लिए। यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ने पृथ्वी के सबसे नज़दीक एक ऐसे ग्रह की खोज का दावा किया है जिस पर पृथ्वी की ही तरह से जीवन संभव हो सकता है और इस ग्रह को अर्थ लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। इस ग्रह पर जीवन संभव है, इसका दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस ग्रह की दूरी प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम के तारे से इतनी है जिससे पानी इस ग्रह की सतह पर ठहर सकता है। प्रोक्सिमा बी नाम का ये ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में है, जो कि प्रोक्सिमा सेंटोरी नामक तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम का ये तारा हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है। जीवन की संभावना के लिए जो सही तापमान होना जरूरी है, अर्थात ना ज़्यादा गर्म और न ही ज़्यादा ठंडा, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अगर इस ग्रह पर जीवन के लिए उचित परिस्थितियां हैं तो और भी बहुत से ग्रहों पर यह संभव हो सकता है जिन पर हम जैसी या हमसे भी कई साल आगे की सभ्यताएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको एलियंस की इन कहानियों पर विश्वास ना हो, लेकिन इस दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और नेताओं ने भी इस बारे में समय समय पर बात की है। कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री पॉल ने संसद में एलियंस और उनकी प्रजातियों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने एलियंस के अस्तित्व को खुद भी महसूस किया है। एलियंस के अस्तित्व का दावा नासा के एक कमांडर
लेरॉय ने भी किया है, जिन्होंने 230 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं और उनका मानना है कि एलियंस सब जगह हैं। लेरॉय के अनुसार एलियंस हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर वो हमसे बहुत आगे हैं और वो नहीं चाहते कि हम उन्हें ढूंढ पाएँ। वैसे तो इंसानी दिमाग के लिए एलियंस को ढूंढना अभी संभव नहीं है, लेकिन अगर कभी इंसान ने एलियंस को खोज लिया तो लेरॉय के अनुसार ये दिन एक नई जंग की शुरुआत होगा। ऐसे लेरॉय अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ये दावा करते हैं। एक और अंतरिक्ष यात्री सेट सोस्टक के अनुसार हमारे सौर मंडल में ही कम से कम आधा दर्जन ग्रहों पर जीवन की संभावना है और अगले 20 सालों में संसाधनों के आधार पर हम उन्हें ढूंढ लेंगे। दोस्तों, इन रिपोर्ट्स और खबरों को सुनने के बाद हम दूसरे ग्रह के लोगों और दूसरी धरती जैसी बातों को नकार नहीं सकते। अगर वैज्ञानिकों के दावों को छोड़ भी दें तो भी हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में भी 3 लोगों का जिक्र अक्सर होता है। अगर भारत के संतों की माने तो अगर हम खंड ब्रह्मांड या उससे भी पार जाना चाहते हैं तो मेडिटेशन हमें वहाँ ले जा सकता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल अजब गजब फैक्ट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।